भगवत स्वरूप भाइयों और बहनों, आपको विनम्र नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। इस विशेष अधिवेशन में आपको सुस्वागतम है। पहले तो हम गुरु वर्गों को वंदना करेंगे उनका आशीर्वाद के लिए। गुरु वर्गों का आशीर्वाद नहीं होने से कुछ मंगल नहीं होता है या संभव नहीं होता है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। आत्म गुरुभ्यो नमः। परमात्म गुरुभ्यो नमः। गुरु कृपा ही केवलम, भगवत कृपा ही केवलम, भगवती कृपा ही केवलम। अयमारंभ शुभाय भवतु, अयमारंभ सिद्धिर्भवतु, अयमारंभ पुण्यं भवन्तु। ओम परम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। परमात्मा भगवान एक ही गुरु हैं, सदगुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। वो सर्वव्यापी है, वो एक है, अद्वैत है। भगवान परमात्मा दो नहीं है। भगवान का द्वंद्व नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी राइवल भी नहीं है। वो सभी के हृदय में अपना अंतस्थ आत्मा भाव से उपस्थित हैं। सभी जीवों का जो अंतर्निहित शक्ति है, चिंता शक्ति, प्रार्थना, सब उनको मालूम। लेकिन जीव जगत मनुष्य के साथ अपने अपने कर्म फल में है, तो अनेक समय में विभ्रांत हो जाता है गलत ढंग से, और जिसको याद करने से सब कष्ट जाएगा उसी को भूल जाते हैं, तो परमात्मा को भूल जाते हैं। ये मन का स्थिरता। ओम ध्यानमूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजामूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। न गुरोरधिकम तत्वम, न गुरोरधिकम सत्यम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के पास जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाना है, विनम्रता के साथ। बात नहीं बोलेंगे, मुंह बंद रहेगा, खेचरी मुद्रा में रहेंगे और सिर्फ सुनेंगे। जब तक गुरु कोई आदेश नहीं देते हैं, मुंह नहीं खोलेंगे। श्रद्धा के साथ, और गुरु को हर एक बात सुनेंगे, क्योंकि मंत्रमूलम गुरु वाक्यम। इवन इफ कैजुअली, साधारण ढंग से भी गुरु कुछ बोल देते हैं, वो सबसे शक्तिशाली मंत्र है। उसी को ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होता है, मुक्ति होता है, सब कष्ट दुख के ऊपर चले जाते। पूजामूलम गुरुर्पदम, गुरु के पास जाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाएंगे, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड लेकर नहीं जाएंगे। आपका मन में नेगेटिव भाव आए तो उसको इग्नोर करेंगे, उसी में ही मंगल है। और गुरु अपने हृदय से भक्तों को, शिष्यों को, शिष्याओं को आशीर्वाद करते हैं, तो उसी में वो जीवन मुक्त बन जाता है, मुक्ति बन जाता है, अपने कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ये मजेदार चीज है कि जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अंदर ही हैं, बाहर भी हैं, लेकिन हम उनको दर्शन नहीं पाते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं देखते हैं। तो इसी को गुरु वर्गों ने
आशीर्वाद करके, शिक्षा दे करके, दीक्षा दे करके आपको योग्य बनाते हैं। और फिर गुरु वर्गों के आशीर्वाद से आपके सर्वविधा मंगल होता है, आप उनको अनुसरण करने से। ओम शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनो विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। जो एक ही मात्र गुरु सदगुरु श्रेष्ठ गुरु परमात्मा गुरु है, वो अनादि अनंत है, और उनका कृपा नहीं होने से इनको मालूम नहीं हो सकता है। उनको सब देवा देवी 33 करोड़ देवा देवी वैदिक धर्म में है, वो सभी उन्हीं को ही प्रार्थना करते हैं। तो उन्हीं की कृपा के लिए हम उन्हीं को ध्यान करके उन्हीं के सेवा के लिए सब काम करेंगे। दिस द एसेंस ऑफ क्रिया जो। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्दशेम देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। आशीर्वाद करो भगवान परमात्मा गुरुवर्ग कि हम जो सुनेंगे वो परमात्मा की बात, जो देखेंगे वही परमात्मा की प्रकाश, जो चिंतन करेंगे वही परमात्मा का चिंतन। ऐसा आशीर्वाद करो और सुख शांति सौभाग्य आरोग्य दीर्घायु दे दो, साधना शक्ति दे दो, सहनशीलता। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी को मंगल हो, सिद्धि हो, सौभाग्य हो, सुयोग हो और विपद आपद हट जाए। स्वस्ति। स्वस्ति एक शब्द में सिद्धि सौभाग्य आरोग्य दीर्घायु सब कुछ है। ओम स्वस्ति। भगवत स्वरूप सज्जनों, आज सत्संग के लिए हम एक टॉपिक चुने हैं एंड दैट इज टाइमली और बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने परिवार और अपना सुख शांति मंगल और आरोग्य के लिए प्राणायाम और ध्यान का एकांत आवश्यकता है। याद रखिए, भगवान आए, पर सब जीव आए हैं सच्चिदानंद से। द एसेंस ऑफ ऑल बीइंग इज सच्चित आनंद। तो फिर क्यों इतना दुख है, कष्ट है, स्ट्रेस है, उरी है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, एक्सीडेंट वगैरह है, इतना कष्ट क्यों होता है? इसका एक ही कारण है कि मनुष्य भूल जाते हैं, अतीत के बारे ही सोचते रहते हैं। इसीलिए भगवान पहले बोले हैं सेकंड चैप्टर में अर्जुन को उपदेश, तुम दुख कष्ट भूलना चाहते हो तो असत्यानंद सोचस्तं प्रज्ञावादं से भाषते, कि तुम जो उसके बारे सोचना नहीं है उसके बारे बात सोचते हो। अतीत के बारे चिंतन नहीं है क्योंकि वो अतीत नहीं आएगा, चला गया है, लेकिन आपको सताता रहता है। तो अतीत को मत सोचो, भविष्य बनने वाला है। आपके हर एक कर्म से, वचन से और चिंतन से भविष्य तैयारी होता है, उसके बारे में मत सोचो। अपना प्रेजेंट को मन दो, सब काम अच्छी तरह से करो, अच्छी ढंग से करो और वही परमात्मा इष्ट देव का सेवा समर्पित करो। दिस इज एसेंस ऑफ क्रिया योग। तो आज का जो टॉपिक है, ये प्राणायाम के बारे में कुछ बोलेंगे। द ग्रेटेस्ट पावर इज प्राण शक्ति। प्राण नहीं है तो कुछ है नहीं। एक स्वर्ग में एक मीटिंग हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस होता था स्वर्गपुर में, इंद्रदेव ने प्रिजाइड करते थे। तो उसमें सब देवा देवी बैठे हैं, अपने अपने सीट में बैठे हैं। आलोचना होता है कि कौन सबसे बड़े हैं। ये जितना 33 करोड़ देव देवी हैं उनसे सबसे बड़ा कौन है? डिस्कशन चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है और डिस्कशन चल रहा है, अशांति है। उसी में वो बोले
वो सोचते हैं तो यहाँ एक जज का जरूरत है, एक अंपायर का जरूरत है। तो कौन अंपायर बनेगा इतना देवताओं के सत्संग में? तो देखे दरवाजे के पास सिंगल बैठे थे एक, वो प्राण देवता अकेला बैठे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, साइलेंटली बैठे हैं, खेचरी मुद्रा बनाकर बैठ गए हैं चुप से, और ये मजा देखते हैं सब देवा देवी को। तो देव देवी बोले भाई ये तो कोई हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो चलो एक जज को ले लो, ये देखते हैं नहीं, ये प्राण बहुत शान से बैठे हैं प्राण देवता, इनको पूछ लो, वो ज्ञानी लोग के माफिक दिखते हैं, वो बता सकते हैं। तो वो बोले प्राण देवता आप कुछ बोलो, ये इतने आप तो सुने सब कुछ, इस समस्या में बड़ा कौन है? प्राण देवता कुछ नहीं बोले, वो शांत होके खड़ा हो गए और नजदीक दरवाजा है, दरवाजा निकल गए। तो याद रखिए जब प्राण निकल गए, बाकी देवताओं का अवस्था क्या होगा? सब खत्म, नोबडी इज एग्जिस्टिंग। तो सबसे श्रेष्ठ देवता है प्राण देवता, उसी का पूजन करो, उसी का साधन करो। वही प्राण देवता के साधन करने से बजरंगबली हनुमान बन गए, आप भी बन जाएंगे। और जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे, सुख शांति तो दूर, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, अशांति रहेगा, ये जीवन दुर्विषह हो जाएगा। तो अभी थोड़ा आपको याद दिलाएंगे, तो विभिन्न शास्त्र में प्राणायाम के बारे क्या बोलते हैं। लाहिरी महाशय के फेवरेट सुनिए प्राणायाम के बारे। प्राणायामो महाधर्मो वेदानाम अपि अगोचर सर्व पुण्य सारो ही पाप राशि तुलानल महापातक कोटिनां च दुष्कृताम पूर्व जन्माजितं पापं नाना दुष्कर्म पातकम नश्यतेव महादेव धन्यता सो अभ्यस्त योगतः। इसका अर्थ है जनरल में नहीं, प्राणायाम है सबसे बड़ा धर्म है, महाधर्म, और ऐसा महान है प्राणायाम धर्म, महाधर्म, कि वेदों में पूर्ण रूप से वर्णना नहीं हुआ है। और ये जितना पुण्य है ना, सभी का सार है, श्रेष्ठ पुण्य है। और जितना पाप राशि का तुलानल है, ये तुलानल का अर्थ क्या है? तुला मीन्स कॉटन, रुई, कपा। आप पर्वत के पर तुला एक जगह रख देंगे और उसके थोड़ा सा आग लगा देंगे तो क्या होगा? मिनटों में वो भस्म हो जाएगा। पाप राशि तुलाना, इसी मुताबिक प्राणायाम करने से जन्म जन्मांतर का पाप खत्म हो जाता है, महाधर्म है। और ये जन्म में जो दुख कष्ट होता है सब जन्म जन्मांतर का पाप से होता है, मीन्स स्ट्रेस। बहुत सारे दुष्कर्म हुआ है जन्म जन्म के बाद, ये सब महादेव गारंटी देते हैं प्राणायाम से ध्वंस हो जाता है। लाहिरी महाशय का और एक फेवरेट है, दह्यन्ते ध्यायमानानं धातुनां ही जथा मलाः तथे इंद्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य अनुग्रहात्। मीन जैसे कि आप सोना लो या कोई कुछ में खाद है, कोई रूपा लो, कोई भी मेटल आप अग्नि में डाल दोगे तो खाद जल जाएगा और वो सोना रूपा और ज्यादा चमकेगा। इसी मुताबिक प्राणायाम करने से जन्म जन्म का इंद्रियों में जो पाप चमकर रहा है, जिसके बारे नाना किस्म का विभ्राट होता है इस जन्म में, वो सब पाप खंडन हो जाता है। क्यों? ये प्राण का अनुग्रह है। प्राणायाम करने से प्राण का अनुग्रह मिलता है, प्राण का अनुग्रह करने से सब पाप खंडन हो जाता है। और उपनिषद में एक है, आपको याद दिलाऊंगा, वेदांत में है कि प्राण ही एष जस सर्वभूतेर विभाति बीजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रिया आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ। मीन्स सभी जीवों में, संसार में, सृष्टि में, प्रलय दिन से जाकर के फिर सृष्टि के प्रारंभ से सिर्फ प्राण ही है, सिर्फ एक ही प्राण ही सभी में विराजमान करता है। प्राण ही ऐसा जो सर्वभूत विभाति, हर एक जीव में, हर एक सृष्टि में प्राण ही शाइनिंग होता है, विभाति।
उसका ही तेज है और किसी का नहीं है। इसी को ज्ञानी लोग, साधक लोग याद में रख के और बातचीत नहीं करते, आर्गुमेंट नहीं करते और डिस्कस नहीं करते, शांत भाव से आत्मस्थ होकर उसी को ध्यान में रखते हैं, उसी में मंगल। प्राण ही ऐस जड़ सर्वभूतेर विभाति बीजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो इसको याद रखता है, अभ्यास करता है, वही असली विद्वान है। वो आर्गुमेंट नहीं करते हैं, कंट्रोवर्सी और नहीं है, शांत हो गए, आत्मस्थ हो गए। आत्म क्रीड़ा, हर समय में आत्मचिंतन में रहते हैं। में परमात्मा, आत्मा मीन्स बायोलॉजिकल सेल्फिशनेस नहीं है, सुप्रीम सेल्फ, उस सभी का वही अंतर्निहित परमात्मा है। आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, क्रियावान। ऐसा जो क्रियावान है, आत्म कल्चर करते हैं, आत्मरति में रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक हैं। आचार्य शंकर क्या बोले हैं? आदि शंकराचार्य जो हिंदू धर्म को उद्धार किए थे और भगवत गीता को महाभारत से लेकर के उस स्पेशल वॉल्यूम बना है, आदि शंकराचार्य, उनको प्रणाम करना, नमस्ते हैं। वो बोलते हैं प्राणायामं प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम पूर्ववधानम महदवधानम। बोलते हैं जो प्राणायाम करना है और प्रत्याहार में मन को, इंद्रियों को थोड़ा संयम करना है, सम विलिंगली वॉलंटियरली सेंस कंट्रोल, और हर रोज थोड़ा याद करेंगे ये संसार में परमानेंट कौन है, टेम्पररी कौन है। इतना ही याद करने से देखेंगे आपका विवेक खुल जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नष्ट हो जाएगा। विवेक विचारम, यही असली कर्म है, ये है असली साधना है। हर रोज कुछ मिनटों के लिए अनित्यम असुखम लोकम, इसके बाद थोड़ा चिंतन करें। उसके साइड में खेचरी मुद्रा नहीं बोलने से कंप्लीट नहीं होगा, तो प्राणायाम करने से खेचरी मुद्रा में रहेंगे। उसमें लाहिरी महाशय खेचरी मुद्रा के बारे में क्या बोलते हैं? जिह्वा उठने से इंद्रिय दमन होता है। सभी लोग लड़ाई करते हैं, कैसा इंद्रिय दमन होगा है, मन करते हो, लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ जितना लड़ाई करेंगे उतना नहीं होगा। शांत भाव से गुरु के उपदेश मुताबिक। सो इसी में लाहिरी महाशय बहुत सहज सरल उपाय बताए हैं कि जीव उठने से इंद्रिय दमन होता है। वेरी सिंपल। आप खेचरी मुद्रा में रह जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। अभ्यास कीजिए। हमारे बिगिनिंग में ही खेचरी मुद्रा है। और एक बोले हैं, मन स्थिर जस्य बिना अवलंबनम, वायु स्थिर जस्य बिना अवरोधनम, दृष्टि स्थिर जस्य बिना अवलोकनम, सा एव मुद्रा कथितं तु शांभवी। जिसका मन बिना मंत्र या अवलंबन से स्थिर हो गया है। कैसे स्थिर है? कि एक निर्बाध कमरा में हवा नहीं चलता है, एक कैंडल आप जला दिए हैं, वो विदाउट वेवरिंग हो जाता रहेगा। उसी मुताबिक आपका मन स्थिर बिना अवलंबन। वायु स्थिर जस्य बिना अवरोधन। प्राणायाम में लाहिरी महाशय का और एक फेवरेट है केवली कुंभक। उसको क्या बोलते हैं? रेचकं पूरकं त्यक्त्वा जस सुखात वायुधात। मीन देयर इज नो इनहेलेशन, नो एक्सहेलेशन, वायु स्थिर हो गया है, भरेंगे नहीं। उसी को केवली कुंभक बोलते हैं। 3 टाइप्स कुंभक है प्राणायाम में। एक तो है अंतर कुंभक, श्वास अंदर ले करके और छोड़ते नहीं है, जोड़ करके बंद कर देते हैं, अनसाइंटिफिक, हार्मफुल। इसको अंतर कुंभक बोलते हैं, इसमें ध्यान नहीं होता है। और एक बहिर्कुंभक, श्वास छोड़ते हैं, बाहर ही छोड़ देते हैं, खींचते नहीं है, वो और अनकंफर्टेबल है, अटकल होता है। लेकिन ऐसा एक कुंभक है जहां इनहेलेशन नहीं है, एक्सहेलेशन भी नहीं है। रेचकं पूरकं त्यक्त्वा जस सुखात वायुधारम, उसी केवल कुंभक, उसी में समाधि होता है, ध्यान होता है। तो ये क्रिया करने से ये ऑटोमेटिक होता है। दृष्टि स्थिर, दृष्टि स्थिर कैसे? आप यू आर नॉट लुकिंग एट एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज को आप नहीं देखते हैं, आप ऐसे देखते हैं, यू आर लुकिंग एट इंफिनिटी, अनब्लिंकिंग आईज, शांभवी, दृष्टि स्थिर,
आंख खुला है, ध्यान हो जाएगा। यही मुद्रा शांभवी है। इसमें और है, याद रखिए, 4 किस्म का पूजन है। आप लोग को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है, मन ज्यादा अस्थिर हो जाता है। आपको देखते हैं हर रोज समाज में क्या होता है, अस्थिर मन। इतना मन अस्थिर हो गया कि भल मन का विचार नहीं है, एक्सीडेंट कराते हैं, खुद मरते हैं, दूसरों को मारते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। ये अस्थिर मन, इसी में क्या करना है, ऐसा पूजा कीजिए कि कम समय में उत्तम ब्रह्म सद्भाव हो जाएगा। तो 4 किस्म का पूजन है। उत्तम ब्रह्म सद्भाव, भगवान के साथ एकत्व भाव, ये सिर्फ क्रिया योग में ही होता है, ये सिर्फ ध्यान में ही होता है। ध्यान में संलीन मानस हो जाता है। देयर इज नो थॉट, नो इमेजिनेशन, नो विजुअलाइजेशन। यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मलेस इंफिनिटी, द इनर स्पेस। वो इतने जितना देर तक रहेंगे उतना आनंद रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर, ध्यान इज नॉट प्रेयर, ध्यान इज नॉट थिंकिंग, ध्यान इज नॉट विजुअलाइजिंग, ध्यान इज गोइंग बियॉन्ड द मेंटल स्टेट्स। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जंतु। वो ध्यान से ही अंतस्थ आत्मा को उपलब्धि करने से मुख्य मिलता है, सब दुख जाता है। तो उत्तम ब्रह्म सद्भाव ध्यान धारण का मध्यम, जो ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये मध्यम धरण है। उत्तम के जाने से पहले मध्यम का जरूरत होता है, ज्यादा को ज्यादा और सभी को नहीं। जो स्तुति जब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत सारे उपचार करते हैं, ये अधम भाव है, लेकिन ये भी पूजन है। बाह्य पूजा अधमाधम, एक्सटर्नल वर्शिप। मन और कहाँ है, फूल फेंक दे, पैसा फेंक दे, फल दे दे, ये बाह्य पूजा है। ये कुछ नहीं करने से ये भी अच्छा है। तो इसीलिए क्रिया योग है उत्तम और मध्यम का सम्मिश्रण। अभी देखेंगे कि सब शास्त्रों में है कि अपने सभी के हृदय में सत्चित आनंद है। तो फिर क्यों मनुष्य इतना कष्ट पाता है? अपने में जो अमर तत्व है, सुख शांति है, तो ये जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है, इतना दुख, इतना स्ट्रेस, मृत्यु भय, हर एक किस्म का भय है, रोग भय, व्याधि भय, चोर भय, अनेक अननोन भय क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, मन का अस्थिरता। तो अभी आप थोड़ा जाएंगे कि हर एक मनुष्य का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या है, हर एक मनुष्य कैसे बना है, ये हम भगवान कृष्ण के भगवत गीता से बोलेंगे। मनुष्य का एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। ये है मटेरियल बॉडी, वस्तु जगत का संसार, और एक आध्यात्मिक बॉडी, और उसके ऊपर पुरुषोत्तम है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा याद दिलाना अच्छा है। विश्व का समस्त सृष्टि ये मैटर और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन में है। इसी में से मैटर मरता जाता है, स्पिरिट नहीं मरता है। ये देखिए बोले हैं, ये 7th चैप्टर में है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ एनी वर्ल्डली थिंग। भूमिर आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे मियत स्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो धर्जते जयेदं धर्जति जगत। अर्थात क्षिति आप तेज मरु व्योम, ये 5टा चक्र पंच महाभूत, क्षिति आप तेज मरु व्योम। क्या ऊपर स्पेस, व्योम वाला स्पेस, खंग माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये है मनुष्य का फाउंडेशन है, और ये मटेरियल फाउंडेशन, इसका मृत्यु है। जब तक इसमें मन रखेंगे मृत्यु भय, रोग भय नहीं जाए। भगवान बोलते हैं, अपरे अमित अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतंग महाबाहो जयेदं धार्यति जगत। हे अर्जुन, इससे भिन्न और एक प्रकृति है जो कि समस्त जगत को धारण करके रखा है, वो है मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। याद रखो, क्योंकि पहले सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था, अव्यक्त परमात्मा ही थे।
उनको तीव्र इच्छा हुआ कि मैं सृष्टि करूं, तो उनके तीव्र इच्छा से शक्ति का उत्पन्न हुआ। शक्ति बहिर्मुखी, वो शक्ति प्रकार भाव से पराशक्ति है। जो पराशक्ति है उसी को महामाया, महाकाली, महासरस्वती, दुर्गा इत्यादि बोला जाता है। पराशक्ति, हायर नेचर, मदर नेचर। और उन्हीं से लोअर नेचर और बायोलॉजिकल नेचर आया है, जो ये विश्व जगत को धारण करके रखा है। अर्थात ये सृष्टि है, आपका मन, बुद्धि, अहंकार, मेटेरियल, ये सब वस्तु, ये मरते हैं, ये अपरा प्रकृति, लोअर नेचर। और इसको करके पक्का है परा प्राण, उसी को परा प्राण भी बोला जाता है। जो मदर नेचर है, महामाया, महाशक्ति, वही पराशक्ति है। और उसी से नीचे आकर के वो बायोलॉजिकल बनकर सृष्टि बनाते हैं, उसी को अपरा प्राण बोला जाता है, लोअर नेचर। तो ज्यादा से ज्यादा सृष्टि ये लोअर नेचर में रहते हैं, तो फिर मुख्य नहीं होता है। लेकिन ये और मजे बात सुनिए, ये परा अपरा प्रकृति भगवान से आए हैं, वो परमात्मा से आए हैं, तो ये बहिर्मुखी हैं, और इसीलिए उनसे मन आया है, तो मन इसीलिए चंचल है। तो इसीलिए मन का सब विभ्राट होता है। साधना है, ये मन को संयम करेंगे, प्राण के संयम के साथ उसी को ध्यानस्थ करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, भगवान और क्या बोले हैं? ये दोनों के सिवा भगवान बोलते हैं, दिस इज इन 15th चैप्टर, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरश्च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये संसार में नाशवान और अविनाशी ऐसे दो पुरुष हैं, टू एलिमेंट्स। इनमें से जितना सब प्राणियों है ना, उनका शरीर नाशवान है, और वही शरीर को जो श्वास के साथ जिंदा रखा है, वो जीवात्मा है, वो नाशहीन है, वो अविनाशी है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विभत्य अव्यय ईश्वर। ये दोष पुरुषों के से और उत्तम है वो तीसरा, जो ये 3 लोक में प्रवेश किए हैं, सभी में प्रवेश किए हैं, अदृश्य हैं, और अदृश्य होकर के सबको धारण पोषण करते हैं। यही अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा बोला जाता है, उसके पुरुषोत्तम में बोला जाता है ना। द सिग्निफिकेंस कि आप हर एक में यू आर 3 in 1, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तो आप में पुरुषोत्तम है, आप में जीवात्मा सच्चिदानंद अमर तत्व है, तो फिर क्यों मृत्यु भय नहीं जाता है, रोग भय नहीं जाता है, एनिमी भय, चोर भय, कितना हर the whole world is ruled by fear, and when you will start living, when you will be free from fear, भाई क्रिया योग करो, दीक्षा लो, अपने में जो जीवात्मा उसी को उपलब्धि करो, उसके बाद अपन में जो परमात्मा है सच्चित आनंद, उसको उपलब्धि करो। नान्य पंथ विद्यते है ना इसके सिवा और दैट इज नो अदर वे, यू हैव टू डू इट आइदर टुडे और टुमारो, देयर इज नो एस्केप। ये हो गया भगवत गीता में। सो नाउ यू नो योर ओरिजिन and how you have deviated, and how because of deviation from your original personality, the immortal Satchitananda personality, you are suffering. The only way is pranayamam pratyaharam nitya anitya viveka vicharam kurbhavadhanam महत्व। हर रोज प्राणायाम करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यही प्राणायाम ही यज्ञ है। इंटरेस्टिंग है, ये प्राण ही यज्ञ है। तो वेद का सर्वश्रेष्ठ धर्म है यज्ञ, और यज्ञ हर एक किस्म का, ये किसी को बोलते हैं प्राण यज्ञ। प्राण यज्ञ करने से मुक्ति मिलता है, सुख शांति मिलता है हर एक को। मैं बोलता था कि इसीलिए ये विभ्राट होता है कि ये अस्थिर प्राण के लिए होता है। अस्थिर प्राण किसी लिए है? ये बहिर्मुखी, सृष्टि से बहिर्मुखी है। तो इसी को प्राणायाम के द्वारा, क्यों प्राणायाम है? मन को स्थिर करने के लिए बहुत सारे उपाय है, मंत्र है, उपचार है, पूजन है, बट ये सब इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। बेस्ट डायरेक्ट इमीडिएट प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम है मन का मास्टर, मन का राजा, मन का मालिक है प्राण। तो प्राण को आप स्थिर कर लो, मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा। इसी
लेकिन ये मत समझिए कि मैं जनरल कोई प्राणायाम को बोलता हूँ। मैं जब प्राणायाम बोलता हूँ, मैं सिर्फ क्रिया प्राणायाम के बारे में बोलता हूँ, याद रखिए, भूलेंगे नहीं। तो ये मन अस्थिर जो होता है, इसी को बोलते हैं, जो मनुष्य अपने में सच्चिदानंद है, भूल क्यों जाता है, कष्ट क्यों पाता है, इसी को बोलते हैं माया। माया कोई देवा देवी नहीं है, माया वो शक्ति है जो अज्ञानता के साथ मनुष्य का बुद्धि को ढक दिया है। वही माया को दूसरा नाम है अविद्या। अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ये मूर्खता है। तो आपको ये अविद्या के ऊपर जाने के लिए पहले आपको अपने में सच्चिदानंद है, क्या है, दिव्य ध्वनि, दिव्य ज्योति, दिव्य कंपन अनुभव करना पड़ेगा। अब फास्ट टेक्निक में वो करते हैं, जो फास्ट प्रणाम टेक्निक में ध्वनि ज्योति कंपन हो जाता है और विद्या के ऊपर चले जाते हैं, मन 1-2 मिनट में स्थिर हो जाता है। तो ये क्रिया जो कीजिए, तो आपको अज्ञानता का ऊपर जाना पड़ेगा। ये अज्ञानता ही माया है और ये भी अंधकार है। ये अज्ञानता के सब कष्ट है। सो अज्ञानता दूर करने के लिए अपने अंतस्थ आत्मा को उपलब्धि कीजिए। ध्वनि ज्योति कंपन पहले होगा, उसके बाद ध्यान करके अपने में जो परमात्मा है उनको दैनंदिन जीवन में याद कीजिए। समरी करेंगे, द इग्नोरेंस इज ड्यू टू द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। ये जो अज्ञानता माया अविद्या है, ये मन का अस्थिरता से है। दिस इज ड्यू टू द रेस्टलेसनेस ऑफ द प्राणा। ये मन का अस्थिरता प्राण की अस्थिरता से है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्टलेसनेस डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस। ये जो प्राण का मन का अस्थिरता, उसको खत्म कर देने से मन का अज्ञानता माया नष्ट हो जाता है। दिस इज रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। ये जो चिरंतन सत्य है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सभी में है, वो भी सर्वव्यापी है। इसका उपलब्धि करेंगे। थियोरिटिकल होने से नहीं बनेगा, क्योंकि मन अस्थिर होता है। That will be victim of ignorance. This is the freedom of karma and karma bandhan. You see, very interesting. It appears to be complicated, but if you think about it, it is not so complicated. Plain is, why human beings have experiences. Human beings कोई कोई एक्सपीरियंस हो गया, अभिज्ञता हो गया, किसी गोटे अनुभव है, से भाविबे एटा सुख किंबा दुख, भल लगले सुख, खराब लगले दुख। विपद आसीगला से मन ही ठीक करुछि। काहेकि केही मुक्त निहंती, अधिकांश 90% लोक जितेबाला जन्म ही आसुचंती कर्म बंधन रे हेतकरे आसुचंती, कर्म कर्म फल नेकरे आसुचंती। सेठु मुक्ति पाया होची रियली मुक्ति बा मोक्ष बा लिबरेशन। तो ये कहते ना, पिला गोटे जन्म होकर आसला, खाली हाथ रे आसला, आ मनुष्य मृत्यु परे सब ही चली गला, खाली हाथ रे गला, एटा मिथ्या। से आसी बैगेज नहीं करी, से जाऊची बैगेज नहीं करी, केते हजार जन्मर संस्कार नहीं करी आउछे, आ गला बेले केते संस्कार गदा गड़ी सब नहीं करी जाउची, आगर भी एदन भी। तो यार से अधीन रे अछि, सेतिमे ताकू कहंती दैव दौड़ी मनुष्य गाई जेणकी टाणी टेणकी टाई। जुआड़े आपन को कर्म टाणुची से आपन जाउचंती हेल्पलेस। एटा होची कर्म कर्म फल प्रतीक। किंतु जेते बेले आपन जानिबे जे कर्मर अध्यक्ष आत्मतत्व, एटा ध्यान द्वारा जानी हबो। ध्यान हो मन को स्थिर कले, प्राणायाम कले मन स्थिर हो, आचरण से सिद्ध करियो को पड़े। कॉम्प्लिकेटेड मन रखिबे नहीं, से तारी सेवा में करिवे, से ही पुरस्कार देबो। तो सेति पई कर्म कर्म बंधन को मन रखिए, विभ्रांत हेबे नहीं। आपका कर्म और कर्म बंधन इस जन्म का आपको डिसीजन मेकिंग करता है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या रिप्लाई देंगे क्या रिप्लाई नहीं देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सब आप लेकर के आए हैं। सो यू आर कंडीशनड, यू आर प्रिजुडिस्ड, सो यू आर नॉट फ्री।
इसीलिए एक गुरु का आवश्यकता है। गुरु आपको बोलेंगे भाई देखो ये कर्म बंधन के धंधा में आप हो, इसके ऊपर आओ, गुरु के बाद विश्वास करके साधना करो, सिंसियरिटी दिखाओ, कॉम्प्लिकेटेड कुटिलता मत दिखाओ, उसमें ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए कर्म बंधन इज ए फैक्टर व्हिच इज रेगुलेटिंग योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। सो ज्ञान होने से, ध्यान होने से वो रहेगा। देखेंगे जब कर्म बंधन छोड़ गया कि आप जब जीवन मुक्त हो गए, ये नहीं है कि आप कर्म बंधन से ऑटोमेटिक छुटकारा हो जाएगा, नहीं। कर्म बंधन जब तक शेष नहीं हुआ वो करता रहेगा, लेकिन बीच बीच में आप साधना करते करते उठ गए और कर्म बंधन आपको बंधन नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्यों, एक भगवत गीता में भगवान बोले हैं, उसी ध्यान करने से वो बिटवीन द लाइंस क्या लिखे हैं भगवान बोले हैं उसको समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, पीत राग भय क्रोध स्थितदिर मुनिरिच्यते। क्या बोलते हैं, जब दुख आ गया तो विचलित न होंगे, एंग्जियस एंग्जाइटी नहीं बनेंगे, डर भय नहीं रहेगा। जब सुख आ गया एक्साइटेड छलांग नहीं लगाएंगे, सुखेश विगत स्पृह, स्पृह नहीं। बीत राग, वो जो इमोशनल भाव का जो संकल्प है वो नहीं रहेगा। बीत राग, भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। क्रोध नहीं रहेगा, किसी प्रकार का क्रोध, भीतर का भय क्रोध, ऐसे जो स्थित है वो साधक बनते हैं, वो जीवन मुक्त बनते हैं। तो आप साधना करने से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू कर्म, कर्म फल आएगा, बट ये आपको कष्ट नहीं दे पाएगा। बंधन मुक्त हो गए, इन बिटवीन आप क्रिया माध्यम के कर्म करने से मुक्त बन जाएंगे। सो इसको याद रखेंगे कि कर्म कर्म फल भी है, उस ज्यादा ध्यान मत देंगे, साधना करते चलेंगे और सभी इष्ट देव का सेवा समझ कर करें, यही यज्ञ है। ऑल भगवत गीता इज ऑन सेल्फलेस वर्क, परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज एज सर्विस टू गॉड, मीन्स इष्ट देव सभी में है। इतने इतने धर्म इसमें भरा हुआ है वेदों में, वेदांत में। भाई आप अपने को कृतज्ञ समझना चाहिए, अपने को धन्य देना चाहिए कि आप इस धर्म में, इस देश में जन्म हुए हैं, कि एवरी स्टेप देयर इज आध्यात्मिक साधना। आप लोग तो ब्राह्मण हैं, खाने के टाइम में क्या करते हैं, चालू करते हैं, वही चालू ही यज्ञ है। वो जो चालू खाना रख दिया आपके सामने, उसके मंत्र के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन में समर्पण करते। और भगवान इसके बारे में क्लियर कट बोलते हैं कि जो संसार का चीज उपलब्धि करते हैं और मन में ईश्वर को समर्पण नहीं करते हैं भोग करने से पहले, वो लोग चोर हैं। क्लियर कट बोलते हैं। हर एक काम में देखिए यज्ञ है, ऐसा ऐसा अचंभित आध्यात्मिक साधना है, संस्कार है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा मेरा अनुरोध है, जो लोग दीक्षा लिए हैं समय निकाल करके क्रिया योग वर्क करेंगे, अवश्य करेंगे, 5 मिनट भी क्यों ना हो, और उसी को समर्पण भाव से करेंगे तो वो यज्ञ हो गया। खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्वीट्स, शादी ब्याह में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, हर एक किस्म का आइसक्रीम खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, खाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखेंगे एक बार। दूसरा, ये इष्टदेव का सेवा समझ कर करेंगे, तो ये खाना ही यज्ञ हो जाएगा। ये मजादार है भगवत गीता। तो आप भगवत गीता पढ़िए, 2 टाइम साधना कीजिए और अपने काम में बिजी रहिए। कि बिजी, कर्म ही धर्म है, यही अपने काम में बिजी रह करके अर्जुन भगवान का भक्त बन गया, अर्जुन भगवान का फेवरेट बन गया। आपको ऐसा होना है, फिर आप जगत जेता बनेंगे अर्जुन के माफिक होने से। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर मतिमा, अजय हो गया, कैनॉट बी डिफीटेड। क्योंकि वो जो भी काम करता है इष्टदेव की सेवा है।
तो आप हर टाइम में कोई भी काम भी आप यज्ञ ढंग से कर सकते हैं। दिस इज एसेंस ऑफ क्रिया योग। प्राणायाम भी वही ढंग से करेंगे। तो ये मन स्थिर होने से आसान नहीं होगा। तो क्रिया योग साधना स्टार्ट कीजिए, मन स्थिर कीजिए, और आपका देखेंगे जिंदगी धन्य है। सब स्वयं, हर एक काम, हर एक वचन, हर एक चिंतन यज्ञ ही यज्ञ है। इतना आग ढीक ढालने का वो अलग संस्था है, वो अलग कर्तव्य है। लेकिन भगवत गीता में हमारे आदि गुरु जो सिखलाए हैं, हर एक काम, whether you enjoy, you don't enjoy, whatever you experience, वो मन में भगवान का समर्पण कर, अर्जुन बन जाओ, फिर आपको डिफीट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा।